नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले मायावती ने सबको चौंका दिया है। कैसे, वो हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक दोस्तों जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, मायावती ने अपने उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी कर दी है और इस 11वीं सूची में कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो मायावती ने 11वीं लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में 6 नामों का, 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और उस 6 नामों में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो यानी कि ये 6 नाम जो हैं वो अब चुनावी मैदान में चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे बीएसपी के टिकट पर। वहीं दोस्तों, अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मायावती ने तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कौन लड़ेगा अब, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये 6 नाम कौन कौन से हैं और ये 6 सीटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है गोंडा लोकसभा सीट का। गोंडा लोकसभा सीट से सौरभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है मायावती ने। दूसरा नाम, दूसरी सीट है दोस्तों डुमरियागंज। डुमरियागंज में मोहम्मद नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतार दिया है मायावती ने। तीसरी सीट कैसरगंज सीट है दोस्तों, बहुत चर्चा हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद हैं, उनके टिकट को लेकर बहुत चर्चा हुई है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। लेकिन अब मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कैसरगंज लोकसभा सीट से और नरेंद्र पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र पांडे जो कि ब्राह्मण चेहरा है और कैसरगंज सीट से ब्राह्मण चेहरे को यहां पर मैदान में उतारा है मायावती ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी सीट है, जो चौथी सीट आ रही है संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर में नदीम अशरफ को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है मायावती ने। और बाराबंकी की बात करें तो शिव कुमार दोहरे जिनको चुनावी मैदान में उतारा है। और आजमगढ़ सीट से एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बदल दिया है मायावती ने और महमूद अहमद को टिकट दिया है दोस्तों। तो ये 6 नाम हमारे सामने हैं जो कि अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। गोंडा सीट से सौरभ कुमार, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे, आजमगढ़ से महमूद अहमद को टिकट दिया है। आजमगढ़ सीट एक बार फिर से मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है यहां पर मायावती ने। जी हां दोस्तों, मायावती ने आजमगढ़ सीट से पहले पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा था, फिर उनकी सीट बदल दी थी और उसके बाद सबिहा अंसारी को यहां से टिकट दिया था मायावती ने। सबिहा अंसारी जो कि तैयारी कर रही थी चुनाव लड़ने की, लेकिन अब जो 11वीं लिस्ट आई है, जो 6 नाम सामने आए हैं, सबिहा अंसारी का टिकट काट दिया है और महमूद अहमद को उम्मीदवार घोषित किया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट दोस्तों समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर मुस्लिम, यादव और दलित मतदाताओं का दबदबा है। जी हां, निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम, यादव और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका पे हैं और किसी को भी सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने का दम रखते हैं। और शायद मायावती की रणनीति यही है कि यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर खेल किया जाए, बड़ा खेल किया जाए। साल 2019 में यहां से यानी कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, जीत कर आए थे। 2022 आता है दोस्तों, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी आजमगढ़ की और वहां से धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव के लिए लड़ने के लिए भेज दिया और वहां पर निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था दोस्तों। हालांकि उस उपचुनाव में मायावती की तरफ से गुड्डू जमाली ने चुनाव लड़ा था, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे वोट में सेंध लगाई थी, अच्छे खासे वोट बटोरे थे। मुस्लिम मतदाता काफी तादाद में उनकी तरफ गए थे और एक बार फिर से मायावती यही सोच रही हैं कि महमूद अहमद के सहारे यानी मुस्लिम प्रत्याशी के सहारे दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक पर अगर सेंध लग जाती है तो यहां पर बड़ा खेल हो सकता है। तो 6 नाम हमारे सामने हैं जिसमें 3 मुस्लिम हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 1 अनुसूचित जाति के हैं। गोंडा, डुमरियागंज, कैसरगंज, संत कबीर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़। दोस्तों, ये कितने जिताऊ प्रत्याशी हैं, कितनी तगड़ी फाइट दे पाएंगे जमीन पर, ग्राउंड पर, इसका आकलन आप भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।